हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे सूर्या सैटरडे एके सरिपोदा शनिवारम फिल्म की, जिसका हिंदी ट्रेलर काफी लेट रिलीज किया गया था। इसी बात की श्योरिटी के साथ कि फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर हिंदी ऑडियंस को भी ध्यान में रख करके रिलीज किया गया है। लेकिन एक बात तो कहूंगा कि इसे बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन मिली है, जिसके चलते आपको इस फिल्म को देखने के लिए अच्छा खासा स्ट्रगल करना होगा। क्योंकि अभी ही अगर इस फिल्म की हिंदी डबिंग की बात करूँ तो भाई साहब, हिंदी डबिंग पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है, जो आपको डेफिनेटली थिएटर में तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके अलावा आपको ट्रेलर देख करके ये बात तो समझ आ गई थी कि फिल्म की कहानी क्या है, और अगर नहीं आई तो बता दूं कि ये कहानी सूर्या के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि बाकी हफ्ते तो काफी कैजुअल सही रहता है, लेकिन जैसे ही शनिवार आता है तो वो कहते हैं ना कि उस दिन वो सभी का हिसाब किताब कर देता है। यानी जिन किसी से भी उसकी दुश्मनी जो उसने अपनी डायरी में रेड मार्क कर लिख रखी है, उसकी बैंड बजने वाली है, ऐसा आप समझ के चलो। जिन सब में और कोई नहीं बल्कि एसजे सूर्या यानी कि दया का कैरेक्टर पड़ता है, यानी कि फिल्म का विलन। जिनके अलावा फिल्म में और भी विलन्स है, जो असल मायने में इस फिल्म में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे का वक्त देना होता है। जी हाँ, 3 घंटे, वो भी थिएटर में, जो मेरे हिसाब से इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा नहीं बल्कि काफी ज्यादा थे। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म की लेंथ को आराम से कम किया जा सकता था, लेकिन मेकर शायद वो कहते हैं ना कि ऑडियंस के पैसे थिएटर में पूरे वसूल करवाना चाहते थे, खास करके मास ऑडियंस के, जिन्हें ये फिल्म मैं कहूंगा थिएटर में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस फिल्म की अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट नए पैकेट में वो कहते हैं ना कि पुराना माल चिपकाने की ही है, यानी कहानी कुछ भी नया ना प्रेजेंट करते हुए इस बात पर बहुत ही अच्छा खासा ध्यान देती है कि आज की तारीख में अगर मास फिल्म में खास करके साउथ की बननी चाहिए तो वो कैसी हो। यानी उस एंगल में ये फिल्म प्रॉपर अपने कॉलम को भरते हुए डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ऑनेस्टी दिखाती है। यानी ये फिल्म मेरी नजर में उस मामले में बहुत ही ज्यादा पास हुई, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्मों को ही आज की तारीख में प्रॉपर मास फिल्म कहा जाए। क्योंकि इसके पहले आई स्मार्ट का जो कचरा जैसा सीक्वल निकल कर आया था, जिसे बैठ करके मास ऑडियंस थिएटर में भाई साहब इंजॉय कर रही थी, वो भी चूतिया बोका जैसे कैरेक्टर को देखकर। जिन सभी से होता ये है कि ऑडियंस इसी तरीके की डम फिल्में देखना चाहती है, लेकिन उन सब में नानी का ये फ्रेश टेक, जो कि पहले ही साउथ इंडस्ट्री में शुरू हो चुका है कि अगर एक्शन मास फिल्में उन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो उनकी प्रेजेंटेशन इस तरीके की होनी चाहिए। यानी ये फिल्म मास की कैटेगरी में एक परफेक्ट फिट फिल्म है। बाकी ऑडियंस तो डेफिनेटली इस फिल्म को जज करेगी ही, इसी पॉइंट को लेकर के कि कहानी घिसी पिटी क्यों है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन चीजों को इग्नोर कर इस फिल्म को अगर वो ऑडियंस एंजॉय कर रही है तो फिर इसमें बुराई ही क्या है। ऊपर से एक्टर, खास करके 2 लीड एक्टर, जिनमें नानी के साथ साथ एसजे सूर्या भी आएंगे, तो भाई साहब उन एक्टर को देख करके मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर को लिखा गया था ताकि स्क्रीन पर जब उनकी प्रेजेंटेशन निकल कर आए तो ऑडियंस को याद रहे कि इन दोनों का कैरेक्टर फिल्म में था क्या। क्योंकि लड़ाई भले से ही दोनों की आमने सामने की क्यों ना हो, लेकिन वो पे ऑफ कुछ ऐसे मोड़ पर निकल कर आएगा जिसकी ज्यादातर तो चीजें ये दोनों अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आखिर में जाकर के जब वो चीज होगी तो उसका पे ऑफ भी अच्छा खासा निकल जाएगा। यानी ये फिल्म अपने पूरे फर्स्ट हाफ में सारी चीजों को बिल्ड करते हुए एक अच्छा सा इंटरवल देती है, और फिर सेकंड हाफ में कहानी फिर से रफ्तार पकड़ेगी और फिर एक क्लोजर के साथ आपको एंटरटेन करवा करके खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी कहूंगा कि लेंथ थोड़ी कम कर देते तो दूसरी ऑडियंस भी इस फिल्म को अच्छा खासा एंजॉय कर लेती, जो कि अब भी ऑडियंस इसे करेगी ही। जिस हिसाब से अब मैं इस फिल्म को अगर रेटिंग की कैटेगरी में बांटू, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। यानी कि सिंपल सी मास ऑडियंस की कैटेगरी डिसाइड करो तो डेफिनेटली मास ऑडियंस इस फिल्म को A+ की कैटेगरी में रखकर आपको भी खुद रिकमेंड करेंगे कि भाई थिएटर में अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, जाकर के देख। तो वहीं क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स इस फिल्म को ठीक ठाक सी फिल्म, हाँ यही बोल करके कहीं ना कहीं B की कैटेगरी में रखेगी, जिनकी उस बात से मैं अपनी सहमति भी बना करके इस फिल्म को B की कैटेगरी में रख करके ये कहूंगा कि खाली समय ऑब्वियसली प्रो ऑडियंस के लिए अगर बनता है तो फिर जब OTT पर रिलीज होगी तो एक बार देना जरूर, क्योंकि ऑब्वियसली थिएटर खाली है, जो खास करके ऐसी फिल्मों के लिए होना नहीं चाहिए। वरना मैं आपको रिकमेंड करता कि आप जाकर के थिएटर देखो, लेकिन अब देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड आपको दे दिया है, बाकी राय तो कमेंट में लिखकर बताना। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।